आ गई है इंपॉर्टेंट अपडेट जियो यूबीआर को लेके। किस तरीके से इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, कौन इसे बना रहा है और किसका सबसे बड़ा हाथ यूबीआर बनाने में है, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली बिहाइंड टेक्नोलॉजी क्या है जियो यूबीआर की, जिसपे कि आपको जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। आपके घर में जो आउटडोर यूनिट डिवाइस लगाया जाता है वो मिमोसा का आउटडोर यूनिट डिवाइस है, जो डायरेक्टली इस तरीके के जियो के जो भी 5G टावर है उस पर इस तरीके का यूबीआर लगा होता है। और कैसे मल्टीपल कंपनियां इसे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे बात करी जाए तो आपको पूरी तरीके से वायरलेस कनेक्टिविटी देने में इस जियो यूबीआर का सबसे बड़ा हाथ है, जिसमें कि आपको मल्टी पॉइंट अनलाइसेंस बैंड रेडियो यूबीआर देखने के लिए मिलता है। अनलाइसेंस का मतलब यह है कि 5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज जो बैंड फ्रिक्वेंसी जो हम राउटर में यूज़ करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट को हमें किसी भी तरीके की स्पेक्ट्रम कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, और ना ही आप तब कॉमर्शियल तौर पे यूज़ कर रहे हैं तब भी उन टेलीकॉम कंपनियों या सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं देनी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या ट्राई को, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडिया में फ्री है। और आने वाले टाइम में आपको 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी भी फ्री मिलने वाली है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अलाउ की है। तो जियो उसे तुरंत ही अपग्रेड करके आपको और हायर स्पीड ऑफर करना लगेगा। और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो लिमिटेशन है डिवाइस पे, और ज़्यादा कस्टमर कनेक्ट कर पाएगा अपने सिंगल यूबीआर डिवाइस पे। तो आप और हमें तो कम मजे आएंगे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां सच में मजे लेने वाली हैं, और उसमें जियो सबसे ऊपर बैठा है, क्योंकि अभी तक ग्लोबल लेवल पे ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो मल्टीपल मतलब एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सके और उसमें क्लेम करे कि हम 100 Mbps अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, क्योंकि अब जियो भी अपने एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को लेके 100 Mbps पे आके अटक गया है। बात करी जाए तो जियो का जो सिंगल टावर होता है स्पेशली 5G को अपग्रेड कर चुका है, तो जियो का 5G टावर पे आपको यूबीआर मैक्सिमम टावर पे लगा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि एक तो इंडिविजुअल फाइबर है 4G के अलग 5G के अलग, क्योंकि स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे वो वर्क करता है, तो उसी के साथ अपने यूबीआर को भी अपग्रेड कर रहा है, जिससे कि वो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सके। जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए अभी स्पेशलाइज यूज़ किया जा रहा है, आगे टेक्नोलॉजी और भी अपग्रेडेबल होगी तो वहाँ पे जियो उस तरीके से यूज़ करेगा। बात करी जाए तो ये जो आपको प्रॉपर इमेज देखने के लिए मिलती है, इस तरीके का आपको वायरलेस डिवाइस देखने के लिए मिलता है, जो एक्चुअली जियो इसकी हेल्थ से जियो यूबीआर की हेल्थ से कम 50 से 60% जो एक मोबाइल टावर लगा है उसके आसपास जो घर है उन्हें कम से कम 50 से 60% जो घर है उन्हें टारगेट कर रहा है अपने यूबीआर से कनेक्ट करने की, जिससे कि वो वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सके। ये सारी बातें तो अब तक आपने सुन रखी होंगी मल्टीपल वीडियोस में, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो क्लस्टर, जो डायरेक्टली ये टेक्नोलॉजी मतलब एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिलती है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा सके, जिसमें कि अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड हो गई, पैकेज ड्रॉपिंग जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ऊपर से लेटेंसी कम से कम हो, जिससे कि आपका जो इंटरनेट रिफ्लेक्शन टाइम है वो कम से कम हो, जिससे कि आपको रियलिटी लगे कि हाँ मैं इंटरनेट बहुत स्पीड से यूज़ कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का डिले ना हो, लेटेंसी जितनी कम होगी उतना अच्छा आपका इंटरनेट वर्क करेगा। बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या इस यूबीआर का ओरिजिन है और कौन इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्योंकि यूबीआर टेक्नोलॉजी एक्चुअली जियो की नहीं है और जियो की है भी, क्योंकि इसे जो डेवलप किया गया है वो मिमोसा नेटवर्क्स के द्वारा किया गया है, और ये जो कंपनी है वो यूएस बेस्ड कंपनी है। लेकिन यहाँ पे आके ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि इसे एक्वायर जो कर रखा है वो जियो प्लेटफॉर्म ने कर रखा है 2023 में। हमने रिपोर्ट की थी उस टाइम भी, तब मिमोसा को लेके अपडेट आई थी कि जियो ने एक्चुअली मिमोसा को एक्वायर कर लिया है, और टोटल कॉस्ट जो थी तब एक्वायर किया था $60 मिलियन में ये डील हुई थी। और उसके बाद एक्चुअली मिमोसा नेटवर्क को जियो प्लेटफॉर्म ने एक्वायर कर लिया था, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया था, क्योंकि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है, तो वहाँ पे जो पूरी तरीके से रिलायंस जियो की है उसके द्वारा रेडिसन कॉरपोरेशन के द्वारा पूरा जो मिमोसा नेटवर्क है उसे एक्वायर कर लिया था। यहाँ तक तो बात आ गई कि यूबीआर एक्चुअली डिज़ाइन जो है वो मिमोसा नेटवर्क के द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसे मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा, आपके रेगुलर नीड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड परचेस कर सकते हो, डायरेक्टली आपके कैमरे को वॉल पे लगा देता है
और आपके कैमरे का पीछे का क्लिप घूम गया, टूट गया, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा 360 वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली आपके 360 कैमरे पर अटैच हो जाता है विदाउट एनी क्लिप या किसी प्रॉब्लम के, और 1 नट से ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स सो इजी प्रोसेस। तो ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर ये भी आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमसे डायरेक्टली चैट कर पाएंगे टू ऑर्डर दिस प्रोडक्ट। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल यूबीआर इक्विपमेंट जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ना वो जियो कर रहा है ना वो मिमोसा कर रहा है, वो एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो कर रहा है सैनमिना कॉरपोरेशन। सैनमिना कॉरपोरेशन, अब ये इंडियन कंपनी है या बाहर की कंपनी है, तो ये एक्चुअली बाहर की कंपनी है। ये भी यूएस बेस्ड कंपनी है जो एक्चुअली एक्सपर्ट है, पीसीबी बनाने में एक्सपर्ट है, और साथ में ये स्पेशली कम्युनिकेशन नेटवर्क इक्विपमेंट डिज़ाइन करती है। तो मतलब अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसे किसने इन्वेंशन किया है, वो बात अलग है, टैग जियो का ही रहेगा। और कौन इसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी ज़रूर है लेकिन जॉइंट वेंचर चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। तो यहाँ पे बात करी जाए तो जो इसे पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है वो यूएस बेस्ड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोगों ने मतलब कमेंट की थी, तो उन्होंने बताया कि इसका जो इंटरनल पार्ट है वो मेड इन चाइना है, कि चाइना से लिया जा रहा है। अब मैं इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यह यूएसए में बन रहा है, तो वहाँ से क्योंकि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की गई है रिलायंस के द्वारा, और या इंडिया में खुद मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो अभी हम खुद अटके में हैं एक प्रोसेसिंग चिप बनाने में। तो यहाँ इस इक्विपमेंट में तो मल्टीपल जो चिपसेट होता है, जो आईसी होती है वो लग रही होंगी, तो वो कहाँ से बन के आ रही हैं, क्योंकि रिलायंस अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं कर रखी है कि वो खुद अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है इंडिया के अंदर। तो मतलब कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना या मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि पूरा डिवाइस बाहर से मंगाना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन जो पीसीबी होती है उनमें सर्किट वर्किट लगे हुए होते हैं सब कुछ, और वहाँ से इंपोर्ट करना वो सस्ता पड़ जाता है। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं 100% असेंबल इन इंडिया जरूर है प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से जियो यूबीआर आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे बात करी जाए तो जियो एयर फाइबर ने इंडिया में मार्केट शेयर, इसी वजह से जियो की जो फाइबर कॉस्ट थी वो भी बच रही है। अब कस्टमर्स के घर पे लगाना, इक्विपमेंट कॉस्ट बढ़ रही है वो बात अलग है, लेकिन फाइबर मेंटेनेंस का चार्ज बहुत ज़्यादा चले जाता था, मल्टीपल टीम्स रखनी पड़ती थी, उसकी कॉस्ट बच रही है। ऊपर से जो जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे यूज़र बर्डन बढ़ता वो भी कहीं ना कहीं अब जीरो के बराबर है, क्योंकि मैक्सिमम कनेक्शन जो है वो जियो यूबीआर के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो मल्टीपल जो है वो कॉस्ट कटिंग होके आपको एक अच्छी कनेक्टिविटी दी जा रही है, और इसी वजह से हमें 82% मार्केट शेयर देखने के लिए मिलता है जियो एयर फाइबर का इंडिया में, जिस तरीके से जियो ने धमाका मचा रखा है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।